आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में आप बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर करने वाले हैं अध्ययन साथियों, क्योंकि आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। आज की इस पाठचर्या में साथियों हम लोग शामिल कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल जी के संदर्भ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इनके व्यक्तित्व, कृतित्व, इनकी जीवनी और इनकी रचनाओं पर होने वाली है आज की पाठचर्या में चर्चा। यह पाठचर्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि ज्ञानपीठ का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को 2025 ईस्वी में दिया गया। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, विनोद कुमार शुक्ल जी को देखते हैं। विनोद कुमार विनोद कुमार विनोद कुमार शुक्ल एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे रचनाकार जो जन के हृदय को स्पर्श करते हैं और जिनको जादुई यथार्थवाद के जादुई यथार्थवाद शैली इनकी है लेखन की, ऐसा कहा जाता है। और इन पर हम लोग सबसे पहले इनकी व्यक्तिगत दिनचर्या, व्यक्तिगत चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो इनके माता पिता को देख लेते हैं। तो पिता इनके पिता का नाम शिव गोपाल शुक्ल था। नोट्स बनाते जाइएगा। शिव गोपाल शुक्ल, शिव गोपाल शुक्ल इनके पिता का नाम था। माता जी का नाम, इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। माता का नाम रुक्मिणी देवी था। अल्प आयु में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया। और इनके पिता शिव गोपाल शुक्ल जी वैसे तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगतपुर के रहने वाले थे। जगतपुर के रहने वाले थे इनके पिता, जगतपुर के रहने वाले थे शिव गोपाल शुक्ल जी। लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में ये मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में चले गए। और वहां पर जो है अपनी रोजी रोटी के साथ साथ रुक्मिणी देवी से विवाह किया। और विवाह उपरांत इनकी 5 संतानें होती हैं, और जिसमें इनकी 2 बहनें और 3 भाई थे। ये तीसरे नंबर पे थे। विनोद कुमार शुक्ल जी तीसरे नंबर के हैं, क्षमा करें, थे। संतोष कुमार संतोष कुमार शुक्ल, संतोष कुमार शुक्ल, प्रभा शुक्ल, प्रभा शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक कुमार शुक्ल, अशोक कुमार शुक्ल और पद्मा शुक्ला।
पद्मा। ये इनका व्यक्तिगत जीवन परिचय था। साथियों, जीवन इनका संघर्ष और अभावों में बीता, क्योंकि इनके माता पिता के देहावसान के बाद 38 वर्ष की आयु में ही इनके पिता इनको छोड़ के चले गए थे। तो इनके चाचा थे किशोरी लाल शुक्ल जी, चाचा। और अक्सर आपने देखा होगा कि कवियों के साथ या बड़े रचनाकारों के साथ ऐसा होता है कि अल्प आयु में ही उनके माता पिता का देहावसान होना, आर्थिक तंगी को झेलना, ये सब चीजें लगी रहती हैं। तो मोटी मोटी किशोरी लाल शुक्ल जी जो हैं, ये इनके चाचा थे। और किशोरी लाल शुक्ल जी ने इनका लालन पालन आगे किया, और आगे की जो इनकी पढ़ाई लिखाई थी उसको पूरा कराए। इनके जीवन पर किशोरी लाल गुप्त के जो संस्कार हैं वो, क्षमा करें, किशोरी लाल शुक्ल जी के जो संस्कार हैं वो देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व की बात की जाए तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के राइटर हैं। इनका जो व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की बात करें तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। भौतिक साधनों से अनासक्त रहते हैं, भौतिक साधनों से आसक्ति कोई नहीं है, अनासक्त रहते हैं। और यह अखबारों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ये इनकी व्यक्तिगत कुछ विशेषताएं हैं। इनका कहना है कि अब जो अखबार हैं वो केवल व्यवसाय के लिए हैं, और अखबार उन चीजों को परोसता है जिससे कि आदमी डर जाता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर चर्चा संक्षेप में हो गई हम लोगों की। हम लोगों को मुख्य बात ध्यान में रखनी जो है उस पर आइए अब चर्चा करते हैं। और मुख्य चीजें हैं कि इन रचनाकार की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि रचनाओं से प्रश्न अक्सर आता है। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। याद रखने वाली बात यह है, इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और यह बहुमुखी काव्य प्रतिभा के धनी हैं। जैसे कि इन्होंने काव्य संग्रह और गद्य साहित्य दोनों पर ही काम किया है, और इनके पास सम्मानों की तो लड़ी लगी हुई है। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। और सबसे पहले इनके हम लोग काव्य संग्रह पर चर्चा करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी के काव्य संग्रह, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एकदम नोट्स डाउन कर लीजिएगा। काव्य संग्रह, विनोद कुमार शुक्ल जी के प्रमुख काव्य संग्रहों पर चर्चा करते हैं। तो पहला काव्य संग्रह हम लोग लेते हैं लगभग जय हिंद। 1971 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है यह। दूसरा काव्य संग्रह इनका लेते हैं, वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर विचार की तरफ। वह आदमी, वह आदमी चला गया, वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर, नरम कोट पहनकर विचार की तरह, विचार की तरह। और यह 1981 ईस्वी की प्रकाशित इनकी रचना है। 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बाद अगला काव्य संग्रह इनका देखते हैं हम लोग, सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना
बचा रहे। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला काव्य संग्रह लेते हैं हम लोग इनका। अगला काव्य संग्रह अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त नहीं, यह काव्य संग्रह 2000 ईस्वी का 2000 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 2000 ईस्वी इस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष। अगली रचना लेते हैं और अगला काव्य संग्रह इनका कविता से लंबी कविता। कविता से लंबी कविता। कविता से लंबी कविता यह 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगली रचना लेते हैं हम लोग। अगली रचना है आकाश धरती को खटखटाता है। आकाश धरती को आकाश धरती को खटखटाता है। आकाश धरती को खटखटाता है 2006 ईस्वी इस काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। अगली रचना है 50 कविताएं। काव्य संग्रह इनका है 50 कविताएं। 50 कविताएं यह काव्य संग्रह 2011 ईस्वी का प्रकाशित 2011 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला कभी के बाद अभी। कभी के बाद अभी। कभी के बाद अभी 2012 ईस्वी की प्रकाशित काव्य संग्रह रचना है। और कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं। कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं। 2012 ईस्वी की प्रकाशित रचना। कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं 2012 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। साथियों, बढ़ते हैं आगे और इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं उपन्यास विधा। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों पर कर लेते हैं हम लोग चर्चा। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में नौकर की कमीज वीर सिंह देव पुरस्कार इस रचना के लिए इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा मिला था। नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। नौकर की कमीज 1979 ईस्वी की प्रकाशित। अगला उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे 1996 ईस्वी का प्रकाशित। दीवार में खिड़की रहती थी।
दीवार में खिड़की रहती थी। दीवार में खिड़की रहती थी। 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला उपन्यास, हरी घास की छप्पर वाली। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। 2011 ईस्वी। और अगला उपन्यास इनका लेते हैं हम लोग, एक चुप्पी जगह, 2018 ईस्वी का। एक चुप्पी जगह, 2018 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इनके कहानी संग्रहों को। कहानी कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, 1988 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। महाविद्यालय, 1996 ईस्वी का। एक कहानी, 2011 ईस्वी की। घोड़ा और अन्य कहानियां, घोड़ा और अन्य कहानियां, 2011 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। साथियों, इसके अलावा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ चर्चित कविताओं पर। चर्चित कविताएं। चर्चित कविताओं में हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। अगली रचना है कि प्रेम की जगह निश्चित है। प्रेम जगह निश्चित है। प्रेम की जगह निश्चित है, काफी चर्चित ये भी करता है। आंख बंद कर लेने से। आंख बंद कर लेने से। और अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। ये कुछ चर्चित कविताएं थी इनकी।
साथियों, आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और करते हैं अगले बिंदु पर चर्चा। तो इनके द्वारा जो है प्राप्त सम्मानों की बात कर लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा गजानन माधव मुक्ति बोध फेलोशिप इनको 1975 से 76 ईस्वी में मिली थी। इसके बाद इन्हें नौकर की कमीज उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह देव पुरस्कार मिला था। वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर विचार की तरह कविता संग्रह के लिए इन्हें राजा पुरस्कार 1981 ईस्वी में मिला था। उड़ीसा की वर्णमाला संस्था द्वारा सृजन भारती सम्मान 1992 ईस्वी में मिला। सब कुछ होना बचा रहेगा कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार तथा भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 1992 ईस्वी में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया 1994 ईस्वी में और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। दयावती मोदी कवि शिखर शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया और दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1999 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सुंदरलाल शर्मा सम्मान 1 नवंबर 2001 ईस्वी को दिया गया और सबसे बड़ा साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी के बाद इनको जो है मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में जानते हैं आप कि वर्तमान में जो है 11 लाख रुपए और कांस्य से निर्मित 11 लाख रुपए कांस्य से निर्मित एक प्रतिमा कांस्य से निर्मित वाग देवी की या सरस्वती प्रतिमा और इसके बाद प्रशस्ति पत्र या सम्मान पत्र आप कह सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्तकर्ताओं में ये 12वें रचनाकार हैं, याद रखिएगा 12वें रचनाकार हैं और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त है। यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ईस्वी का 2025 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनसे पूर्व हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 2017 ईस्वी में कृष्णा सोबती जी को दिया गया था
कृष्णा सोबती जी को दिया गया था। इसलिए याद रखने की बात है कि अक्सर परीक्षाओं में आगे पीछे रिपीट हो जाता है। और इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थोड़ी सी चर्चा हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर कर लेते हैं। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 12 रचनाकार हैं। देख लेते हैं हम लोग। तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में मिला था। 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अज्ञे जी को मिला था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए? 1978 ईस्वी का उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसके बाद महादेवी वर्मा जी को मिला था। महादेवी वर्मा जी को मिला था। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नरेश मेहता हैं। 1992 ईस्वी में इनको मिला था 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्षमा करें, ये 28वां नहीं 18वां था। 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। नरेश मेहता को 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1992 ईस्वी में। इसके बाद निर्मल वर्मा जी को मिला था। निर्मल वर्मा जी को मिला था 1999 ईस्वी में 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। निर्मल वर्मा के बाद कुंवर नारायण को मिला था। कुंवर नारायण को मिला था। कुंवर नारायण जी को 2005 ईस्वी में मिला था। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कुंवर नारायण के बाद अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से एक साथ दिया गया था। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल जी को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 ईस्वी में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी में, केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसके बाद अगले रचनाकार कृष्णा सोबती जी को, कृष्णा सोबती जी को मिला था 2017 ईस्वी में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फिर विनोद कुमार शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को 2025 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता विनोद कुमार शुक्ल जी के संदर्भ में अध्ययन किया। और यह पाठचर्या मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभान्वित करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहें।
तो आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे साथियों आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।